हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। यानी महत्वपूर्ण गद्यांश हम लेकर आए हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 7 नंबर का संस्कृत का गद्यांश दिया होता है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपका 14 नंबर श्लोक और गद्यांश में पक्का होने वाला है। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखना मत भूलिए। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट हम महत्वपूर्ण गद्यांश को लेकर आए हैं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बोर्ड एग्जाम में मैं दिखा दूँ गद्यांश कैसे पूछा जाता है। ये देखिए, ये एक आपका पेपर है 2023 का। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको दो क्या दिए जाएंगे, गद्यांश दिए जाएंगे संस्कृत के, जिनमें से जो आपको आता हो वो आप कर लीजिए। इनमें से क्या करना है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, यानी किस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद में इस संस्कृत के पूरे यानी हिंदी में इसका मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग होता क्या है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पंचशील सिद्धांत जो चैप्टर है आपका, उससे मैं लेकर आया हूँ एक संस्कृत का गद्यांश। ये चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक चैप्टर का क्या प्रकार से वो है संस्कृत का गद्यांश। इसमें हमें संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लीजिए कि आप लोगों को नहीं पता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो उसके लिए क्या सबसे बेस्ट तरीका है ढूंढने का, आप सबसे पहले पूरा क्या है जो संस्कृत का गद्यांश है पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता। अब यानी आपने पढ़ा होगा क्लास 12 हिंदी संस्कृत का गद्यांश, तो आपको पता होगा उनमें से कुछ ना कुछ आपको कीवर्ड मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर सिद्धांता दिया हुआ है, तो बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिक कजी, यहाँ पर देखिए व्यक्तिक कजीवनस्य अभूत्या, यहाँ पर देखिए अभूत्य न्याय अभ्युत्था न्याय प्रयुक्ता आसन। देखिए, पढ़ने में थोड़ा संस्कृत आपको प्रॉब्लम होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने क्या है जो संस्कृत चैप्टर यानी संस्कृत सब्जेक्ट ही लिया होगा तो उन्हें तो आसान से आता होगा। तो आसन परमग इमे सिद्धांता राष्ट्रणाना, यहाँ पे देखिए राष्ट्रणा परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, यहाँ पे देखिए परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतिश्च साधन, यहाँ पर देखिए साधनानि शांति राष्ट्रनायक कस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री तत्काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत नधिकृत एभावत, यहाँ पर देखिए एवा भवत यतो ही उपभवी देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांता नवीन राजनीतिक स्वरूप गृहवंत। यानी हमने ये पढ़ लिया, अब हमें पता चल गया कि किस चैप्टर से लिया गया, तो आपका 2 नंबर तो तुरंत पक्का हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ का आपको 2 ही नंबर दिया जाता है। तो चलिए मैं संदर्भ आपको दिखाता हूँ कि मतलब लिख के मैं दिखा देता हूँ संदर्भ कैसे आप लोगों को लिखना है, और आपका जो नंबर है बोर्ड एग्जाम में वो पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ, सबसे पहले देखिए संदर्भ लिखने का बेस्ट तरीका ये है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिए होते हैं। अब एग्जामिनर कैसे पहचानना है, आपको एग्जामिनर को तो भी देखना है, क्योंकि जो कॉपी आपकी चेक करेगा वो एग्जामिनर चेक करेगा और 7 नंबर आपको वही देगा। तो आपको ये पहचानना होगा, यानी एग्जामिनर को ये पहचानना यानी दिखाना होगा कि सर हमने ये वाला किया, यानी ये वाला किया या ये वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लू हमें यानी कीबोर्ड देना होगा, संकेत देना होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे संकेत लिख देना। संकेत किस तरह से आपको लिखना है, जैसे कि जो लाइन है यानी जो आगे का 2 वर्ड है, जैसे यहाँ पर लिखा है बौद्ध युगे इमे, ये हमें क्या है इस तरह से उठाकर लिख देना। उसके बाद में क्या डॉट डॉट करते लास्ट वाला जो 2 वर्ड है मैं लिखा दूं आपको, जो लास्ट में ये देखिए गृहवंत, यहाँ पे देखिए गृहतवंत इस तरह से हमें लिख देना है। एग्जामिनर पहचान जाएगा कि बच्चे ने ये वाला किया है। समझ में आ गया, ये वाले गद्यांश को हल किया है। उसके बाद में देखिए संदर्भ आप सभी में यही लिखेंगे जो मैं आज को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, आप क्या है इसको सभी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी सभी में ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से स्टार वाला भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 प्रश्नों का उत्तर देना तो है नहीं,
यहाँ पर क्या करना है, संदर्भ इस तरह से लिख देना है। नीचे आप ब्लैक स्केच का प्रयोग करना चाहें तो कर लीजिएगा। संदर्भ इस तरह से लिखने के बाद में अब यहाँ से हमें क्या है, संदर्भ लिखना है। देखिए, प्रस्तुत गद्य खंड, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, यहाँ पर क्या करना है, हमें काले पेन का उपयोग करना है। संस्कृत भाग, ये देखिए संस्कृत भाग, इसको क्या अंडरलाइन करना चाहे तो आप लोग कर लीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा, दिखने में संदर्भ हमारा क्या है, अच्छा लगेगा। संस्कृत भाग के पंचशील, अब यहाँ पर हमें क्या चैप्टर का नाम लिखना है कि पंचशील सिद्धांता, ये देखिए ब्लैक पेन का यहाँ पर आप प्रयोग कर लीजिएगा। पंचशील चैप्टर का नाम लिख देना है, जो हमारा चैप्टर का नाम होगा इस तरह से हम लिख देंगे, पंचशील सिद्धांता। समझ में आ गया? इसको आप अंडरलाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है, नामक पाठ से क्या भैया, उद्धृत है या अवतरित, यहाँ पे अवतरित है, ये भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यही लिख दीजिएगा, उद्धृत है, समझ जाएगा एग्जाम, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए हमारा संदर्भ हो गया कंप्लीट। बस ज़्यादा क्या है, हिंदी गद्य और पद्य में आपको ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत के गद्य और श्लोक में बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या है, चैप्टर का नाम लिख देना है, सारा काम वही हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि हमने ये चैप्टर का नाम लिखा है पंचशील सिद्धांता, आपका मान लीजिए कोई अलग संस्कृत का गद्यांश दे दिया गया तो वहाँ पर इस चैप्टर को नाम लिख दीजिए, यानी ये हटाकर आप उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा और बाकी का सारा वही का वही रहेगा। यानी जिस तरह से हमने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है, यहाँ पर आपका कोई गद्यांश दे दिया जाएगा अलग तो वहाँ पर आप लिख दीजिएगा, सारा सेम वही हो जाएगा। आपको एग्जामिनर क्या है 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? यानी आपको 2 नंबर मिलना तय है, आप इस तरह से कीजिएगा। ज़्यादा क्या है, आपको टफ नहीं लगेगा। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर संदर्भ लिखना हमें क्या है एक प्रकार से कठिन लग रहा है, तो कठिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से आप गद्य का देते हैं सेम उसी प्रकार से देना है, लेकिन यहाँ पर वापस क्या है गद्य लिखा रहता है कि गद्य भाग से संकलित, यहाँ पर संस्कृत भाग आपको लिख देना है, बाकी का सारा आपको वही लिख देना है, चैप्टर का नाम लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा संस्कृत का गद्यांश है इसको क्या करना है, इसका हमें मीनिंग बताना है। जिस तरह से क्या होता है मीनिंग एक प्रकार से व्याख्या करना है, संस्कृत में दिया हुआ इसका हमें मीनिंग बताना है कि हिंदी में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हमें इसका अनुवाद करना है, जिसके लिए एग्जामिनर क्या है हमें 5 नंबर देगा। एग्जामिनर 5 नंबर किस लिए देता है, यही के लिए हमें देता है कि अनुवाद कीजिए इसका पूरा हिंदी में, बताइए कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए अनुवाद में देखिए, बौद्ध युग में ये सिद्धांत, बौद्ध युग में जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है मैं दिखा दूं, बौद्ध युग में इमेज सिद्धांत यानी बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल के ये सिद्धांत राष्ट्रीय की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधान, यहाँ पर देखिए नेहरू के प्रधान मंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म से आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया क्या है राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। यानी यहाँ पर वही दिया हुआ है कि जो हमारा प्रधानमंत्री जी थे, यानी पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो जो चीन के साथ संबंध थे वो पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुए थे, क्योंकि जो दोनों देश यानी चीन और भारत क्या है बौद्ध धर्म से ही आस्था रखते थे। वही बताया गया ये संस्कृत गद्यांश में, आप लोग ऐसे ही हल कीजिएगा। और जो हमने बताया था आपको काफ़ी वीडियोज में हमने बता रखा है, 3 चैप्टर आपका 4 चैप्टर संस्कृत गद्यांश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका 7 नंबर पक्का है। समझ में आ गया? संस्कृत भाषा एवं महत्व, दूसरा आपका पंचशील सिद्धांत, तीसरा जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा महामना मालवीय। ये 3 चैप्टर के आप लोग पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया किसका संस्कृत गद्यांश हो गया है।
अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा क्लास 12, यहाँ पर देखिए क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण श्लोक में लेकर आ चुका हूँ। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है, समझ में आ गया। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही पूछे जाते हैं, मैं दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर दिया क्या खा नंबर में कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको 7 नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर हिंदी में अनुवाद करने के लिए, 2 नंबर जब हम इसे यानी संदर्भ लिखेंगे यहाँ पर भी आपको 2 ही दिए जाएंगे, समझ में आ गया। 2 आपको श्लोक देना होगा, 2 श्लोक दिया जाएगा जिसमें से किसी एक को करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैं महत्वपूर्ण श्लोक लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा ही जाएगा। और एक हमारा जो साहित्यिक हिंदी यानी क्लास 12 साहित्यिक हिंदी में एक हमारा नया चैप्टर ऐड हुआ है, ऋतु वर्णनम। क्या है? ऋतु वर्णनम का नया चैप्टर ऐड हुआ है, जो कि उसमें क्या है कई सारे पार्ट हैं, जैसे वर्षा हो गया, हेमंत हो गया, उसके बाद में क्या है वर्षा, हेमंत, ये हमारा क्या है वसंत, ये क्या 3 आपका नया पार्ट उसमें ऐड हुआ है किसी ऋतु वर्णनम। नया चैप्टर है, उनमें से एक ना एक श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा जो आपका श्लोक है यानी दूसरा जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुभाषित रत्नार, ये 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए, आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है, समझ में आ गया। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आएगा तो आप लोग हमसे आकर कहेंगे कि सर ये वाला मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं किया। और मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि मैं पहले से क्या है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि ये पक्का आएगा ही। तो तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और बाकी का मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे श्लोक को हल करना है। यहाँ पर देखिए संस्कृत श्लोक में से हमने लिया हूँ श्लोक, किस चैप्टर से लिया गया है आपका, यहाँ पर देखिए अनुभूत, यहाँ पर देखिए अनुभूत महादुख, यहाँ पर देखिए अनुभूत महद दुखे संपूर्ण समय सा चा अस्माक पेधर्य यदा दयात ता भिजतम। यहाँ पे देखिए अस्माक मपी धर्यद यद दयाध दत्त विभजताम। तो ये हुआ हमारा यानी एक प्रकार से है। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या है, इसका हमें क्या करना है, वही संदर्भ बताना है, इसका बाद में श्लोक बताना है, संदर्भ बताना है, इसके बाद में इसके हमें क्या प्रकार से अनुवाद करना है हिंदी में बताना। तो देखिए जिस तरह के आपका संस्कृत का गद्यांश दिया होता है तो उतना बड़े हमें यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा छोटे से ही काम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपका छोटा एक प्रकार से अनुवाद होगा, ज़्यादा बड़े में नहीं इसका अनुवाद होगा। तो देखिए जो इसके चैप्टर का नाम है उसका नाम है दूत वाक्यम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका श्लोक है और इनमें से भी आपका श्लोक आएगा। आप लोग क्या है 3 आप गद्यांश में तैयार कर लीजिएगा चैप्टर और 3 आप इसमें श्लोक में तैयार कर लीजिएगा, पक्का आएगा। एक आपका ऋतु वर्णन, दूसरा दूत वाक्यम, तीसरा सुभाषित रत्नार। ये तीनों चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो 7 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है, समझ लीजिए कि आपके पास ही है। चलिए देखते हैं इसका हम क्या है संदर्भ लिख कर दिखा देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था संस्कृत के गद्यांश में कि आपको संकेत डालना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2 दिए होते हैं, दोनों में से किसी हमें एक को करना है, तो एग्जामिनर कौन सा पहचानेगा कि कौन आपने किया है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अनुभूत, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे अनुभूत, क्या लिख देंगे अनुभूत महद, यहाँ पर लिख देंगे या भी लिख देंगे महद दुखी, दुख, फिर डॉट डॉट करके लास्ट में जो हमारा ये है ये वाला हम उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आ गया, इस तरह से हम लिख देंगे, संकेत में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एग्जामिनर भी पहचान जाएगा कि बच्चे ने ये वाला किया गद्यांश यानी श्लोक किया है, 7 नंबर वो आपको देकर आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना है, हमें संदर्भ लिखना है। चलिए देखते हैं संदर्भ किस तरह से लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, यहाँ पर हमें ये लिखना जरूरी है संस्कृत भाग, ब्लैक पेन से आप लिखिएगा संस्कृत भाग, समझ में आ गया। संस्कृत भाग के दूत वाक्यम, चैप्टर का नाम यहाँ पर हमें लिख देना है, के बाद में दूत वाक्यम जो चैप्टर का नाम है, यहाँ पर देखिए दूत वाक्यम, कॉमा के अंदर करना चाहें तो कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। दूत वाक्यम पाठ से लिया गया है,
वहाँ पर उद्धृत था, यहाँ पर पाठ से लिया गया, दोनों बेटर है, लिया गया है। समझ में आ गया। संदर्भ आपने लिख दिया कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के दूत वाक्यम पाठ से लिया गया है। ये हमारा कंप्लीट होगा, 2 नंबर हमें कंफर्म है। समझ में आ गया। अब यानी ये जो आपका श्लोक दिया हुआ है, अब इसका हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है, जिस तरह से हमने संस्कृत के श्लोक में बताया था। यहाँ पर देखिए मीनिंग, इसका अनुवाद देखिए, हमने बहुत दुख उठाए हैं, हमने बहुत दुख उठाए हैं और समय, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में, 13 वर्ष वनवास की शर्त भी पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब धर्म अनुसार हमारा जो राज्य भाग है वो बांट दीजिए। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए हमने बहुत दुख उठाए हैं और समय, यानी ब्रैकेट में देखिए 13 वर्ष वनवास की, ब्रैकेट बंद, की शर्त पूरी भी हो चुकी है, इसीलिए अब क्या है, धर्म अनुसार, यानी धर्म के अनुसार हमारा जो पूरा राज्य है वो क्या है, भाग में, यानी पूरा बराबर में बांट दीजिए। समझ में आ गया। तो ये एक प्रकार से श्लोक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, चैप्टर का नाम है। और देखिए ज़्यादा आपको क्या है, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें संदर्भ और अनुवाद करना बहुत टफ है। टफ कुछ भी नहीं है, बस क्या है, आपको तैयार करना है, आपको पढ़कर जाना है। पढ़कर जाएंगे तो सारा चीज़ें ईजी लगे रहे, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, आपको ईजी लगने लगेगा जब आप पढ़कर जाएंगे। पढ़कर ही नहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या है, सारी चीज़ें टफ लगेंगी। तो इसीलिए आपको क्या है, तैयार करके जाना है। पेपर आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो उसी में क्या है, आपको तैयारी अच्छे से करने पड़ेगा। आपको एक एक नंबर क्या है, एक प्रकार से चुनिंदा आपको चुन लेना है, एक एक नंबर आपको बटोर लेना है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है। समझ में आ गया। तो आपका ये देखिए जो हमारा श्लोक और संस्कृत का जो गद्यांश है हमने बता दिया है। 14 नंबर आप लोगों का बड़े ही आसानी से पक्का हो जाएगा। बस जो हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए सारी चीज़ों को, और कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।